हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको हम यह बताएंगे कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, कस्टमर हैं और सब्सक्राइबर हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जिनका पैसा फंसा हुआ है या उनका यूएन नंबर एक्टिव नहीं है या उनके यूएन में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या उनका जो नाम है कंप्लीट नाम मैच नहीं कर रहा है यूएन से, उसके बारे में ये पूरा वीडियो लेकर के आया हूँ। क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है, जिससे आप लोग का जो यूएन का एक्टिवेशन है और यूएन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस बहुत आसान कर दिया है। अब आपको यूएन ऑफिस के अब आप लोगों को पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सारा काम अब ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया है। आप लोग को पता नहीं है तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी 13 अगस्त को नया अपडेट आया है। उसमें क्या अपडेट आया है मैं आपको बताऊँगा। आप अपना आधार कार्ड में जो आपका नाम है, जेंडर है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो यूएन के आपका जो डाटा बना हुआ है, यूएन की जो आईडी बनी है उससे मैच नहीं करता, तो आप लोग अपना यूएन एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे और उसको आधार से लिंक नहीं कर पा रहे थे। उसी के बारे में जो गाइडलाइन जारी हुई है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या नया चेंजेस आया है और आपको कैसे अपना जो ये प्रॉब्लम है उसको सही करना है। ईपीएफओ ने आधार यूएन लिंकिंग प्रोसेस आसान की। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से सुधार कर सकेंगे। गलत नाम और जेंडर, बार बार ईपीएफओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि आपको बार बार ईपीएफओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप ऑनलाइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 13 अगस्त 2025 से ईपीएफओ के नए नियम लागू हो गए हैं। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए यूएन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया और आसान बना दी। अब कर्मचारियों को प्रोफाइल अपडेट या केवाईसी करवाने के लिए कागजी कार्रवाई या बार बार ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल प्रोसेस से सीधे यूएन को आधार से लिंक किया जा सकता है, जिससे पीएफ से जुड़ी सभी सुविधाएं तुरंत शुरू हो जाएंगी। और दूसरा यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि केवाईसी के लिए ईपीएफओ मंजूरी जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए 13 अगस्त 2025 से ईपीएफओ ने नया नियम लागू किया है, जिसमें अगर आपकी यूएन प्रोफाइल में दर्ज नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आधार से मिलते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के जरिए केवाईसी पोर्टल से आधार लिंक कर सकते हैं। इस सुविधा में ईपीएफओ की अलग से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब काम काफ़ी फास्ट हो जाएगा आप लोग का, यानी काम बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपको बार बार पीएफ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डाटा मैच करता है तो तुरंत आपका आधार से यूएन जो है वो लिंक हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये भी बताया गया है, अगर नाम अलग होता है आपका, मान लीजिए नाम अलग है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। नाम अलग होने पर भरना होगा ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आपको भरना होगा। देखिए उसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी जानकारी यानी नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में आधार और यूएन में फ़र्क है तो एम्प्लॉयर ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर बदलाव की रिक्वेस्ट कर सकता है। वहीं गलती से गलत आधार लिंक हो गया तो सही आधार ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है। पहले जैसी लंबी प्रोसेस और कई स्तर की मंजूरी की ज़रूरत अब नहीं होगी। पहले क्या होता था कि आपका अगर नाम गलत है या आधार दूसरे का लिंक हो गया है या गलत आधार नंबर लिंक हो गया है तो आप लोग बहुत परेशान होते थे कि कैसे मेरा यूएन जो है एक्टिवेट होगा और मुझे पीएफ कैसा पैसा जो है कैसे मिलेगा। तो अब बहुत आसान कर दिया है। आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को भर करके अपना जो है ये आधार नंबर चेंज कर सकते हैं और जो आपके आधार में गलतियाँ हों उसको भी आप अपने यूएन नंबर से मैच करा सकते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए। और तीसरा है हमारा यहाँ पर, कंपनी बंद होने पर ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस में भरें फॉर्म। अगर मान लीजिए जिस कंपनी में आपने काम किया है वहाँ पे जो आपका पीएफ कटा है और उसमें आपका जो डिटेल गलत है तो आप कैसे करेंगे सही, क्योंकि कंपनी तो अब है नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है ईपीएफओ के द्वारा, जिन कर्मचारियों का एम्प्लॉयर उपलब्ध नहीं है या कंपनी बंद हो गई है वे ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस के प्रो काउंटर पर फिजिकल जेडी फॉर्म जमा कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद प्रो ऑफिस में ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल देता है, यानी बंद कंपनी के कर्मचारियों को भी प्रोफाइल या केवाईसी अपडेट करने में परेशानी अब नहीं होगी। बहुत आसान देखिए कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पर आप लोग को अगर अपना आधार से यूएन को लिंक करना है तो उमंग ऐप सबके पास होगा, तो आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया है यूएन को आधार से लिंक करने के लिए यहाँ देखिए साफ साफ बताया गया है यूएन को आधार से लिंक करने के लिए उमंग ऐप सबसे आसान तरीका है। इसमें यूएन डालें, ओटीपी से वेरिफिकेशन करें, फिर आधार की डिटेल भरें और फाइनल ओटीपी वेरीफाई करें। पूरा प्रोसेस फ्री में कहीं से भी आप लोग कर सकते हैं और अपना आधार यूएन से लिंक कर सकते हैं। यानी कि वेबसाइट की ज़रूरत नहीं, आप उमंग ऐप से भी पीएफ के बहुत सारे काम कर सकते हैं। यानी कि क्लेम भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे काम आप यूएन
के जो ऐप है उससे कर सकते हैं। इसके उमंग ऐप में जितना भी काम कर सकते हैं आप पीएफ का, उसके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।